डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। पहला केस ये है कि एक पर्सन को किसी सांप ने काटा। वो पर्सन जानता है कि उसको सांप ने काटा और उसके बाद में उसने देखा कि सांप ने काट लिया, लेकिन शायद सांप जहरीला नहीं था या उसने उसे इग्नोर किया और ये सोचकर कि सांप जहरीला नहीं था या मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो उसने उसे इग्नोर किया और 2-3 घंटे यूं ही निकाल दिए। लेकिन 2-3 घंटे बाद उसे लगा कि सांस में तकलीफ हो रही है, उसे लगा कि प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद में उसे आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में वो जब रखा गया तो नौबत ये आई कि वो वेंटिलेटर पर पहुंच गया। काफ़ी दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रहा, आईसीयू में रहा काफ़ी दिनों तक, और कुछ दिनों बाद जब वो रिकवर हो गया तो उसकी छुट्टी कर दी गई, वो घर चला गया ठीक होकर। एक इसी तरीके से दूसरा केस है। एक सज्जन को चेस्ट में पेन हुआ, मान लीजिए 50 साल उम्र थी उनकी, उनको पेन हुआ चेस्ट में। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो एसिडिटी का पेन है और ये मुझे होता रहता है अक्सर। लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हुआ और वो रेडिएट किया लेफ्ट आर्म में, या ना भी रेडिएट किया, घबराहट हुई नहीं हुई, पैल्पिटेशन, अनइजीनेस, स्वेटिंग, इस तरह की चीज़ हुई, और ज़रूरी है कि ना भी हुई, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। चेस्ट पेन था, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स थे या नहीं थे डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। उन्होंने इनो ले लिया, उन्होंने एंटासिड ले लिया, एसिडिटी के लिए जो टैबलेट लोग ले लेते हैं वो ले लिया, और उसके बाद में उन्होंने उसे इग्नोर किया और वो काफ़ी देर तक कोई भी मेडिकल हेल्प उन्होंने नहीं ली। लेकिन कुछ समय बाद जो है उन्हें सांस में दिक्कत शुरू हो गई, तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि ये हार्ट अटैक था। उसके बाद उन्हें सीसीयू में रखा गया, वहाँ पर जो भी कार्डियक इंटरवेंशन है वो किया गया। वेंटिलेटर पर रहे, काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। उसके बाद में फिर वो वेंटिलेटर से बाहर निकल आए, ठीक हुई तबीयत, लेकिन तब तक हार्ट को नुकसान पहुंच चुका था। जो उनकी पंपिंग कैपेसिटी थी हार्ट की, वो 55% या 60% जो नॉर्मल होती है उससे गिरकर 30% या 20% रह गई। और खैर वो ठीक हो गए और डिस्चार्ज होकर घर आ गए। अब इन दोनों केसेस में क्या कॉमन है? इन दोनों केसेस में कॉमन है टाइम। इन दोनों में टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों केसेस में आपने ये देखा कि दोनों ही लोगों ने डिले किया। अब अगर ये डिले नहीं होता तो वो जो सारी प्रोसेस हुई, पेशेंट आईसीयू पहुंच गया, वेंटिलेटर पे चला गया, और जो नुकसान उसे हो गया उसके शरीर को, उससे बचा जा सकता था, हार्ट को बचाया जा सकता था। दोनों ही केसेस में कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता था। हॉस्पिटल में जो स्टे का टाइम है उसे कम किया जा सकता था। जो कॉम्प्लिकेशंस हुए इस दौरान उन्हें कम किया जा सकता था। तो इन दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि अगर वो समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो समय पर अस्पताल पहुंचने से ये फ़ायदा होता कि हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और जो ये वेंटिलेटर पे चले गए, आईसीयू में एडमिशन हो गया, इनसे बच सकते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी जल्दी मेडिकल अटेंशन लेते हैं, हम इग्नोर नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को। ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसका फैसला हम अस्पताल जाकर करें, इसका फैसला हम डॉक्टर से मिलकर करें, इसका फैसला हम इमरजेंसी पहुंच कर करें। हम अपने घर पर ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो मुझे चेस्ट पेन है या ये जो मुझे प्रॉब्लम है इसकी इम्पोर्टेंस कम है या ज़्यादा है। ये अस्पताल जो वहाँ पर ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद हैं ये वही बता सकते हैं कि या तो ये इनसिग्निफिकेंट है, हो सकता है कि वो इनसिग्निफिकेंट हो, वो गैस ही हो, और या फिर ये एक हार्ट अटैक है। तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, मेडिकल फैसिलिटी लें, मेडिकल अटेंशन जितनी जल्दी हो सकती है उतना ज़्यादा फ़ायदा है।